वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स फॉर लाइफ। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का जो फिफ्थ T20 या ट्राई सीरीज़ का, उस पर बात करते हैं। उसका रिव्यू देते हैं आपको किस तरह चेंजेस पाकिस्तान के स्क्वाड में भी हो सकती है, मतलब कि प्लेइंग 11 में, और आगे जाकर किस तरह वो किस कम्बिनेशन के साथ उतर सकते हैं और क्या अप्रोच उनकी हो सकती है। तो कल मैच है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, लास्ट मैच है फाइनल से पहले। फाइनल में पाकिस्तान न्यूजीलैंड पहुंच ही गए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों अगर देखें तो टीम पाकिस्तान की ऑन पेपर अगर आप देखें तो ज़्यादा तगड़ी टीम नज़र आती है, जबकि बांग्लादेश की अगर आप टीम देखें ना बॉलिंग में इतना कोई ख़ास नज़र आ रहा है और ना ही बैटिंग में। लेकिन आपको पता है T20 है, कुछ भी हो सकता है इसमें, आप मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है और कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं T20 क्रिकेट में। वनडे क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में तो आपको क्वालिटी नज़र आती है, लेकिन T20 में आपको छोटी टीम भी हरा सकती है। वो यही वजह है कि आपका वो मार्जिन ऑफ एरर कम होता है, आपकी एक गलती होती है और वो आपसे पकड़ी नहीं जाती फिर। तो आगे देखते हैं अभी क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो बैटिंग के मसाइल अभी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं दे रही बैटिंग। और कल के मैच में मैं तो यही चाहूँगा कि आप अपनी अप्रोच दिखाओ, बेशक 100 में आउट हो जाओ, डेड रबर है, अटैक करो, आप सीधे आओ, आप आकर अटैक करो और बेशक आप जल्दी 100 में आउट हो जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप फाइनल में जाओ, फिर जाके फाइनल अच्छी तरह जिस तरह आपको लगता है आप उस हिसाब से खेलो, लेकिन इस तरह आप डिफरेंट कुछ ट्राई करो। और पहले बैटिंग करनी चाहिए पाकिस्तान को, जिस तरह उसमें मसाइल आ रहे हैं। पहले बैटिंग करके अगर टॉस जीतें तो पहले बैटिंग करें, ताकि इनको कोई मसला ना हो और आगे जाके अगर इनको बैटिंग करनी पड़े पहले, तो कम से कम टारगेट सेट करने के थोड़ा सा एक माइंडसेट बना हुआ है किस तरह टारगेट सेट करना है। मसला अब मिडिल ऑर्डर में अब क्या बात करें, थक गए हैं क्या कह के। इफ्तिखार, आसिफ अली, फिर उसके बाद हैदर, शान मसूद, ये कॉन्फिडेंस दे ही नहीं रहे। बॉल्स भी मिल रही हैं इनको लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे ख़ास। अब इफ्तिखार 27 बॉल पर अगर 27 रन उन्होंने करने हैं तो उनका फ़ायदा नहीं है उनका मिडिल ऑर्डर में। उनसे तो हम 27 बॉल पर कम से कम 45 रन या 40 रन तो कम एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं, जैसी भी कंडीशन हो 40 रन तो कम से कम करेंगे एक्सपेक्ट। तो 27 पर 27 तो बिल्कुल मैं मान ही नहीं सकता कि इफ्तिखार जैसा प्लेयर इतना PSL में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, तो और क्वेटा की तरफ से भी, और नेशनल T20 कप में अगर आप KPK की तरफ से देखें उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। पता नहीं क्या होता है उनको, यहाँ आके इंटरनेशनल में प्रेशर ले जाते हैं, क्या है समझ से बाहर है। फिर अगर आप बात करें हैदर अली की, 2 शॉट्स आई हमने का कॉन्फिडेंस आ गया और अब खेलेंगे ये अच्छा, लेकिन फिर वही 11 बॉल पर 8 रन की आउट होके चले गए। समझ से बाहर है, क्या चीज़ करें कि, और पीछे भी कुछ कोई नहीं है इतनी, अगर ऑप्शन भी कुछ कोई नहीं है इतनी, अगर ऑप्शंस अगर आप देखें, क्या बाबर आजम को भी दिमाग को टेंशन इस वक्त ये लगी होगी क्या चीज़ कर लें वो, और क्या डिफरेंट कम्बिनेशन करें। नवाज़ को भी ऊपर भेज के देख लिया, शादाब को भी ऊपर भेज के देख लिया, लेकिन आपका मिडिल ऑर्डर जो है वो फेल ही हुई जा रहा है। फ़खर को पहले खिला रहे थे वो भी फेल हो गए, शान को खिलाया वो भी फेल हो गए, हैदर को खिला रहे हो तब हैदर हैदर करिए ऐसे सारे एशिया कप में हैदर को खिलाओ, तो क्या किया अब हैदर ने आके, लगातार वो भी फ्लॉप हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अब पाकिस्तान को सेम अपनी वही अप्रोच जो है वो उसको चेंज करके थोड़ा सा अलग करना चाहिए कुछ बांग्लादेश के ख़िलाफ़, ताकि बेशक आप हार जाओ, कुछ नहीं होता, हार जीत का मैं नहीं कहता, ये तो वर्ल्ड कप ज़्यादा ज़रूरी है, तो वैसे ही मैच आपके प्रैक्टिस का ही समझो मैच। ट्राई सीरीज़ का फाइनल भी प्रैक्टिस का ही मैच है मेरे हिसाब से। खैर है, कुछ नहीं होता, किसी ने नहीं देखना आप ट्राई सीरीज़ जीते, हर किसी की नज़र वर्ल्ड कप पे है। अगर आप वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करोगे तो याद रखे जाओगे, वरना नहीं याद रखे जाओगे। वर्ल्ड कप में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, उससे पहले ही आपके सारे प्रैक्टिस मैच है। मैं सारे कह रहे हैं इंग्लैंड और अफगानिस्तान वाला प्रैक्टिस मैच है, लेकिन मेरे ख्याल से जितने मैच आपने इंग्लैंड की सीरीज़ खेली है, ट्राई सीरीज़ खेल रहे हो, ये सारे प्रैक्टिस मैच ही थे। मुझे नहीं फ़र्क पड़ा आप 4-3 हार गए इंग्लैंड से, कोई मसला नहीं, सिर्फ आपकी अप्रोच चेंज होनी चाहिए थे, आपको कोई पॉजिटिव्स मिलने चाहिए थे, वो आपको नहीं मिले। और आगे अगर आप देखें इस सीरीज़ में भी अभी तक मुझे कोई पॉजिटिव नहीं मिला अगर आप देखें, क्योंकि बात मैं यही बात कह रहा हूँ, बाबर रिजवान अगर चलेंगे तो 170 स्कोर भी होगा, वरना अगर दोनों आउट हो रहे हैं तो 170 भी नहीं हो रहा। आप ये देखें आपकी टीम 130-40 बड़ी मुश्किल कर रही है, तो इसका मतलब क्या, बहुत ओवर आप डिपेंड कर रहे हैं उन पर, बाबर आजम और रिजवान पर। ठीक है उनका स्ट्राइक रेट का इशू आता है, लेकिन स्ट्राइक रेट का इशू भी तब है अगर आपके, चलो ठीक है, नीचे कोई ऐसे पावर हिटर बैठे हैं कि अगर उनको बॉल्स मिलें तो वो तो तबाही मचा देंगे। बॉल्स जब मिलती हैं वो तो आपको इस तरह ही कर रहे हैं, ओवर नहीं आपसे पूरे खेले जा रहे, या अगर खेलते तो ना बॉल आप खेल रहे हो, स्ट्राइक रेट आपका फारग है। कब हम देखेंगे कि हमारे नीचे से पावर हिटर आके 20 पर 40 कर दें,
25 पर 50 कर दें। ऐसा करेंगे तो हम कहेंगे कि यार ऊपर वाले स्ट्राइक रेट से तेज़, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलो ताकि नीचे वालों को फ्लरिश करने का मौका मिले। लेकिन नहीं, हमने वही करना है जी, 27 पर 27 कर दिया और फिर कहना है जी ऊपर से स्लो खेलते हैं। ऊपर वालों ने तो स्लो खेलना ही जब आपका श्योरिटी नहीं देता मिडल ऑर्डर, और आपका मिडल ऑर्डर जब इस तरह काबिल एतबार है ही नहीं कि उन पर एतबार किया जाए कि वो नीचे से आके संभाल लेंगे। ओपनर्स आउट हुए आज ऑस्ट्रेलिया के, क्या हुआ? मिचेल मार्श आके संभाल ली गेम, स्टोइनिस ने अच्छा कैमियो खेल दिया, मतलब 170 तक वो फिर भी पहुंच गए मर के, अगर आप देखो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, 2 ओपनर आउट, गेम ख़त्म। 130-40 पे भी बड़ी मुश्किल बनते हैं। अब आप देख लें विशाख, 130 कितनी मुश्किल बने न्यूजीलैंड के खिलाफ, 140 इंग्लैंड के खिलाफ कितनी मुश्किल बन रहे थे। 150 भी नहीं हो रहा हमसे अगर ओपनर्स आउट हो जाएं। फिर हमने कहना है बॉल्स नहीं मिलती उन्हें। क्या फ़ायदा ऐसी बॉल्स देने का जब वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। इससे अच्छा वही कम अज़ कम स्लो खेल के 170 बना दें। 170 बेहतर है कि 150 उनको बॉल्स देकर। 150 भी नहीं बल्कि हो रहा। तो ज़रूरी है कि हम सिर्फ ये चीज़ करें। ठीक है, आप स्ट्राइक रेट पर पावर प्ले को यूटिलाइज़ करो, वो मैं नहीं कह रहा कि आप पावर प्ले को ना यूटिलाइज़ करो, खेलो अच्छी तरह, अटैक करके खेलो। लेकिन फिर आपको कम अज़ कम ये होगा, अगर हम 60 रन करके 2 आउट भी हो जाएं, ओपनर्स आउट हो जाएं, तो कौन नीचे गेम चलाने वाला है? कोई भी नहीं। आपको 50 के भी स्टार्ट मिले, आपको 10 ओवर में 87 का भी स्टार्ट मिला है, क्या किया आपने? फिनिश 158 पहले मैच में, अगर आपको याद हो, इंग्लैंड के खिलाफ फर्स्ट T20। तो इस तरह नहीं चल सकता यार। आप कब तक एक ओपनर्स पर डिपेंड करके चलोगे? ओपनर चल रहे हैं तो ठीक है, नहीं चले तो ख़त्म है आपकी बैटिंग। आसिफ अली को 20 बॉल्स मिलेंगे, मैं उनसे ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि वो 20 बॉलों में 50 ही कर दें। कम से कम 35 रन तो करते। वो 25 रन उन्होंने किए हैं, 20 पर 35 तो करते। बाबर और रिजवान ठीक है बहुत ख़राब खेले, स्लो खेले हैं, लेकिन कब तक हम ये चीज़ देखेंगे कि अगर बाबर रिजवान गलत खेलें तो नीचे से कोई बैक करने वाला उनको कोई नहीं होता। फिर अगर आज डेविड वार्नर ने 11 पर 4 किया, कोई नीचे से था ना कि उनको उठा के लेके चले। एरन फिंच ने राना बॉल खेला तो कोई नीचे से उठाने वाला था उनको, मिचेल मार्श और टिम डेविड ने आके अच्छी बैटिंग की उन्होंने। बाकी मार्कस स्टोइनिस ने, अगर आप देखें, उन्होंने बैटिंग अच्छी की है, तेज़ खेले हैं वो। तो कोई होता ही है मिडल ऑर्डर में। साउथ अफ्रीका से अगर आप देखें डेविड मिलर होते हैं, लेकिन हमारा क्या मसला है वही कि ओपनर्स अगर आउट, शान मसूद भी जाएंगे, हैदर भी जाएंगे, इफ्तिखार, राना बॉल, आसिफ का भी कंसिस्टेंट वैसी परफॉर्मेंस नहीं होती। अब शादाब को अगर आपने नंबर 4 पर खिलाया, मैं तो यही कहूँगा वर्ल्ड कप के यार, जब तक आप अपना लास्ट मैच नहीं वर्ल्ड कप का खेलते, कम से कम तब तक तो आप खिलाओ उन्हें नंबर 4 पर, चाहे वो कोई परफॉर्मेंस ना दें। कम से कम बाकी प्लेयरों से वो बेहतर है नंबर 4 के स्पॉट के लिए। हैदर से भी बेहतर है शादाब, इफ्तिखार से भी बेहतर है। तो इसलिए शादाब को आप नंबर 4 पर फिक्स कर दो कि आपने ही खेलना है और फियरलेस अप्रोच आपने दिखानी है। अगर बाबर और रिजवान स्ट्राइक रेट का मसला आ भी रहा है तो वो कम से कम तेज़ खेलें। आपने किस लिए ये सारे तेज़ खेलने वाले रखे हैं कि ऊपर से अगर स्लो खेलें तो नीचे वाले कवर कर जाएं, लेकिन ऊपर से भी अगर स्लो खेलेंगे नीचे वाले भी यही काम करेंगे तो फिर काम ख़राब होगा। ऊपर वालों का स्ट्राइक रेट मैं देख रहा था 132-133 एज ओपनर। सारे कह रहे हैं शर्जील फ़खर को ले आओ। शर्जील फ़खर को लाकर क्या करना? शर्जील फ़खर का भी इतना ही है, 135 का स्ट्राइक रेट है उनका भी। ओपनर अगर आके 135-136 का, उनका 133 का है। तो फ़र्क तो इतना नहीं है, 1-1, 2-2 का फ़र्क है स्ट्राइक रेट में। लेकिन एवरेजेस का आप अगर फ़र्क निकालें तो फ़खर और शर्जील का 22-22 की एवरेज है, बाबर की 43-44 की एवरेज है, रिजवान की 50+ की एवरेज है। तो आप स्ट्राइक रेट सेम ही है सबका, चारों का, लेकिन आप एवरेज वाले को ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि कम एवरेज वाले को, जब स्ट्राइक रेट ही सेम है। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि जो बाहर बैठा होता है हमें वो अच्छा ही लगता है। जैसे आप देख लें, फ़खर टीम में थे, शान हमें अच्छा लग रहा था, हैदर अच्छा लग रहा था। जब वो टीम में आप फ़खर को कह रहे हैं सारे लेके आओ, यही तो इनका मसला है। जो बाहर बैठा होता है वो हमें अच्छा लगता है। मलिक को भी ले आए, मलिक ने टीम में उन्हें बुरा परफॉर्म करके सबने कहना है क्या ले आओ 40 साल का प्लेयर, लेकिन अब सारे कह रहे हैं कि मलिक लाओ। हारिस गेल बुरी परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हुए, अब क्या जी हारिस गेल ले आओ। यार समझ से बाहर है, इतनी घटिया सोच है हमारी कि हम जो प्लेयर बाहर होता है वो हमें अच्छा ही लगना है। एक दफ़ा अगर आप सोच के प्लेयर को सिलेक्ट करो, मैं कहता हूँ कोई भी प्लेयर आप सिलेक्ट करो,
चाहे वो मुझे पसंद हो या ना हो, मैं कोई भी प्लेयर हो, लेकिन आप फिर उसको पूरा चांस दो, पूरा मौका दो आप, ताकि फिर उस पर आप फाइनल कॉल ले सको। अब शान मसूद को 10 मैच आप देखें अगर मिल गए हैं, 250 के दोनों लूजिंग कॉज में, ये अगर आप देखें फिर शान मसूद की इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन 10 मैच मैं कह रहा हूँ अभी भी और चांस दो आप। खैर है कुछ नहीं होता, 2 मैच ये वाले, 2 फाइनल भी दो और ये बांग्लादेश वाला भी, शायद कुछ कर जाए। और मैं तो कहता हूँ प्रैक्टिस मैच भी दो वर्ल्ड कप के जो हैं, क्योंकि फ़खर का मेरा नहीं ख्याल वो वर्ल्ड कप खेल सकेंगे सही तरह, तो इसलिए आपको शान को ही जाना पड़ेगा, शान के साथ ही। तो कितने मैच और चाहिए यार, 10 मैच हो गए हैं शान मसूद को, और हैदर अली को भी देखने कितने मैच हो गए हैं। समझ से बाहर है अब क्या करते हैं ये। चलें ठीक है, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और देखते रहें स्पोर्ट्स फॉर लाइफ। अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे चैनल पे। थैंक यू।